ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर के सरनेम संदेश हम लोग चर्चा कर रहे थे, गोल्डन एडवाइस। जिस हेतु इस मानव शरीर प्राप्त किए हो वो प्राप्त करो, वो उद्देश्य सिद्ध करो। ये मानव शरीर किस लिए मिला है, पहले वो निर्णय कर लो। यू ऑल आर फॉरगॉटन। हम लोग आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं वो हम भूल गए। तो भगवान नर शरीर धारण करके आते हैं हमें पहले जागरूक करने के लिए, टू मेक अस अवेयर द गोल ऑफ आवर लाइफ एंड हाउ ब्लेसेड वी आर। जो लक्ष्य हमें भगवान निर्धारित करते हैं वो अचीवेबल गोल है। ये नहीं है कि वो हमारे पहुंच के बाहर है। अगर हम चाहें तो लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले क्या लक्ष्य है जानना चाहिए, टारगेट क्या है, और दूसरा ये जानना चाहिए क्या ये मेरे लिए संभव है। अगर होता है तो कैसे संभव होगा, ये तीन चीज़ जानना चाहिए, फिर आगे लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। तो ठाकुर कहते हैं कि ईश्वर में भक्ति लाभ, भक्ति भगवान सबके भीतर दिया है। हम लोग भक्ति मतलब भगवान को प्यार करना, प्यार करने के लिए भगवान को स्मरण करना। हम जिसको प्यार करते हैं उनको बारंबार अनुस्मरण करते हैं, याद में आता है। तो अगर हम भगवान को सच्चा प्यार करेंगे तो भगवान का चिंतन अपने आप आ जाएगा, स्वतः सिद्ध। नियम माफिक नहीं है। जो नियम कानून अनुसार भगवान को भजन करती है वो है वैधि भक्ति, प्रिलिमिनरी डिवोशन। वो एक आचार, रिचुअल, वो पहले ज़रूरत होता है। जब वो वैधि भक्ति, विधि माफिक भक्ति हम करते करते फिर जब भक्ति परिपक्व हो जाता है तब उसको कहता है रागानुगा भक्ति। वैष्णव धर्म ग्रंथ में कहा गया है भक्ति दो प्रकार है, यही तो साधन भक्ति दुई तो प्रकार, एक भक्ति रागा भक्ति वैधि भक्ति यार। वैधि भक्ति प्राथमिक भक्ति, प्रिलिमिनरी, इतना जप करना समय, इतना समय में करना पड़ेगा, इस समय है। नाना प्रकार का आचार आचरण, उपवास, व्रत, तपस, तीर्थ यात्रा, ये करते करते जब मन भगवान के प्रति अनुरक्त हो जाते हैं तब उसको रागा भक्ति कह लेता है। जिसे ठाकुर कहते हैं पहले हवा पाने के लिए हाथ का पंखा चलाना पड़ता है, मैकेनिकल डिवाइस। लेकिन जब प्राकृतिक हवा चलते रहते हैं, शीतल दक्षिण वायु, तब और वो हाथ का पंखा चलाना ज़रूरत नहीं होता है। स्वाभाविक रूप से हमें शीतल वायु मिलता है। वैसी रागा भक्ति के बाद का है वही प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य है। और हम लोग जो कुछ करें वो लक्ष्य का अनुरूप होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड।
जैसे उदाहरण देके कहा, आम का बगीचा में आए हो, तुम्हारा मुख्य कर्तव्य था, मुख्य उद्देश्य था आम खाना। पहले खा लो, उसके बाद जितना डेटा कलेक्शन करना है करो। उदाहरण देके हम लोग देखे हैं, एक व्यक्ति खाली तत्वहरण करने के लिए जुड़े हुए हैं और दिन ख़त्म हो गया। दूसरे व्यक्ति इसके भीतर आम खाकर बहुत सानंद से सो गए थे। लेकिन ये जो हमारे मन का विभिन्न प्रकार का अवस्था है, भगवान इसको लिए भी छूट दिए हैं। कहते हैं जो भगवान के बारे में जानने चाहते हैं वो भी प्रशंसनीय है, प्रशंसार्ह है, उसका भी स्वीकृति है। तो धीरे धीरे भगवान के बारे में जानने का प्रयास करते हुए वो भगवान से प्यार पैदा कर लेंगे परवर्ती काल में। सो दे आर नॉट टू बी कॉन्डेम्ड, दे आर ऑल्सो वेल ऑन द वे। इसलिए जो भगवद गीता में जो सप्तम अध्याय में ज्ञान अभिज्ञान योग में 16 श्लोक में भगवान कहते हैं 7:16, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिन अर्जुन। इन सब सुकृतिन है, 4 प्रकार का व्यक्ति सुकृतिन मेरा भजन करते हैं, मुझे पुकारते हैं, बुलाते हैं। कौन कौन? आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। एक 4 किस्म का व्यक्ति भगवान को भजन करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी एवं ज्ञानी। साधारणतया आर्त भक्त ही भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा पुकारते हैं। आर्त मतलब कुछ प्रतिकूल अवस्था के लिए पीड़ित, कोई कष्ट में पड़ गए, शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, सामाजिक कष्ट हो, आर्थिक कष्ट हो, परिवारगत कष्ट हो, कोई भी कष्ट में झेल रहे हैं और वो कष्ट से मुक्ति पाने के लिए भगवान को भजन करते हैं। अगर भगवान को हम पुकारते हैं कुछ उद्देश्य के लिए, वो तो निष्काम भक्ति है नहीं, सकाम भक्ति है। कुछ व्यापार है, पाने के लिए कुछ देना, या आदान प्रदान है, व्यापार है, तो वो सकाम भक्ति हुआ। लेकिन भगवान कहते हैं जो सकाम भक्ति के जुड़े हुए हैं वो भी सुकृतिन है, कारण वो सकाम भक्ति धीरे धीरे निष्काम बन जाएगा। जब इसलिए सकाम भक्ति को वो कोसना नहीं चाहिए, सकाम भक्ति को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसलिए भगवान कहते हैं इन लोग भी कम से कम भगवान के पास तो आए, कि किसी भी प्रकार से भगवान के पास आने से वो आखिर में भगवान से जुड़ जाएंगी। तो कैसी सकाम भक्ति निष्काम में परिवर्तित होगा, इसके उदाहरण दिया जाता है महाराज ध्रुव। ध्रुव राजत्व पाने के लिए भगवान को आराधना किए थे। ध्रुव के उपख्यान में है कि उनका जो पिताजी, उनका 2 शादी किया, तो जो द्वितीय उनका जो पत्नी से जो पुत्र हुआ है उनको पिताजी ज़्यादा प्यार करते थे। और ध्रुव यद्यपि पहले पत्नी का पुत्र थे, उनको अनादर करते थे, लेकिन पिता तो है उनका। तो एक दिन ध्रुव जाके पिता के गोद में बैठ गया, तो फिर उनका वैमात्र भाई भी है, तो वैमात्र विमाता आके बोला नहीं तुम उतर जाओ, तुम्हारा ये इसमें कोई अधिकार नहीं है। तो ज़बरदस्ती करके उसको हटा दिया। तो वो रोते हुए आपके माता के पास गया, ये कैसे हो गया? तो माता ने कुछ कर नहीं पाया। मैं कहा तुम भगवान विष्णु का आराधना करो, वो तुमको सहारा करेंगे। तो वो ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ। 5 साल का लड़का
मैं जा रहा हूँ कहाँ पर जाके भगवान विष्णु को बुला के उनका आराधना कर रहा हूँ ताकि हमारा ये आरती हो मिटा दे। उनका आरती क्या है? वो राजत्व का लाभ, जो हमारा हेरिडिटरी राइट, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए भगवान को पुकारा, उनका जो आरती निवारण करने के लिए। तो जब उनका आश्चर्य तपस्या से भगवान मुग्ध हो गए और कुछ समय बाद भगवान आविर्भूत हुआ, बोले तुम्हारा तपस्या में मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम बात प्रार्थना करो। तो भगवान को देखते ही ध्रुव आश्चर्य हो गए, मोहित हो गए। उनके रूप लावण्य एवं ऐश्वर्य देखते, छटा देख के बोले भगवान आपको दर्शन हो गया, बस आपका चरण में भक्ति प्रदान करें, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान कहते नहीं और भी कुछ बोले, हमारा और कुछ मांगना नहीं है। देखिए सकाम निष्काम हो गया। तो भगवान ही उसको पूछ रहे हैं नहीं तुम जरा याद करो किस कारण से तुम वन में आए थे, कुछ तो कारण होगा, किस कारण से आए थे याद करो। तो अनेक प्रचेष्टा करके ध्रुव हाँ आए थे, वो एक हमारा जो राजत्व पाने के लिए। तो भगवान कहते जो लक्ष्य पूर्ण करने के लिए तुम वन में आए थे, कम से कम वो प्रार्थना कर लो। तो ध्रुव कहते प्रभु आपको जब दर्शन ही हो गया तो हमारा सब कुछ चाह मिल गया, हमें और कुछ नहीं चाहिए। राजत्व तुच्छ है, आपको मिलने से जम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्नते नाधिकम तदा जस्मिन् स्थितो गुरुनापि न विच जस्मिन् स्थितो, जो दुख गुरुनापि, दुख होने से कोई विचलन नहीं होता है। तंग विद्यात् जोग संयोग तंग विद्यात् दुख संयोग वियोगम स्वनिश्चयन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। जो जिसको प्राप्त करने से और उन कोई लाभ बाकी नहीं रहता है। जस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुना भी विचलित, वहाँ दुख होने से भी वो विचलित नहीं होगा। ये आरती किसका कारण हुआ? दुख हुआ। जब भगवान को प्राप्ति होगा सर्व प्रकार का दुख का निवृत्ति हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसीलिए भगवान कहते हैं अगर आरती के कारण भी हमारे पास आया वो भी सुकृतिन है। और जो अर्थार्थी है, जो भगवान से कुछ मांगते हैं, उनका कुछ और भी कुछ चाहिए होगी। आरती है प्रतिकूल अवस्था को दूर करने के लिए प्रार्थना, और अर्थार्थ है अनुकूल अवस्था को बढ़ाने के लिए प्रार्थना। धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, कुछ भी चाहिए, जो भगवान के पास आते हैं, ये भी सुकृतिन है। और तीसरा है जिज्ञासु एवं चौथा ज्ञानी। जो जिज्ञासु भक्त है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि भगवान के पास आके नाना प्रकार का उनका कुछ नहीं चाहिए, वो भगवान के बारे में जानने चाहते हैं। इसको जिज्ञासा कहलाता है, जानने की इच्छा है। वो भी भगवान के बारे में ही तो जान रहे हैं, वो भी अच्छा है, लेकिन वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो जिज्ञासु भक्त है, यद्यपि वो सुकृतिन है, वो सौभाग्यशाली है कि भगवान के बारे में जानने, और तो कुछ जानने की इच्छा होता था, वो ईश्वर के बारे में जानने चाहते हैं, तो वो भी सुकृतिन है। लेकिन भगवान के बारे में जानना और भगवान को प्राप्त करना दो अलग चीज़ है। ठाकुर कहते हैं सिर्फ जिज्ञासु होने से नहीं होगा, भगवान को प्राप्त करने के बाद अगर कुछ तुम जानने चाहते हो वो करो। प्राथमिकता होना चाहिए ईश्वर को प्यार करना, न कि ईश्वर के बारे में जानना। कारण ईश्वर अनंत है, उनके बारे में जानने का ज्ञान भी अनंत है। अगर हम उससे लग जाएंगे तो हम हमारा चूक से भ्रष्ट हो जाएंगे। इस प्रसंग को हम लोग और भी आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे अगले दिन। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।
श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है, शाम को संध्या ऋतु के उपरांत पतंजलि योग सूत्र का प्रवचन होगा। हमारे YouTube चैनल में भी दिखाया जाएगा। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।